मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साहत हो, उसे बस एक ही धुन है, उसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है। जनाब, ना मैं किसी से कह रही हूँ कि कहो मुझसे मोहब्बत है, ना आपको किसी से इस वक्त कहना है। मोहब्बत के इकरार का कहा जा रहा है सियासतदान से, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और वज़ीर इत्तलात नशरियात रह चुके हैं, आला तालीम याफ्ता शख्सियत हैं और वकालत के शोबे से भी उनका ताल्लुक़ है। उन्हें इमरान मुखालफत में गिरफ़्तार किया गया और जब उनसे ये कहा गया था, पार्टी छोड़वाई गई थी पीटीआई, तो उनसे कहा गया था कि कहो कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ और मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसके बाद जो नई पार्टी बनी है उसमें उन्हें जाने के लिए कहा गया। अब वो शामिल तो हो गए, लेकिन उन्होंने तजदीद वफ़ा नहीं की, तजदीद मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत का इजहार नहीं किया और इकरार इश्क नहीं किया। ये ज़बरदस्ती की मोहब्बत थी। उन्हें उनकी पहली पार्टी से छुड़वाकर इस पार्टी में शामिल किया गया था और मुसलसल तकरार थी कि कुछ कहो, कुछ बोलो, लगे कि तुम इस पार्टी में हो, तुम हमसे वफ़ादार हो। तुम बोलोगे तो जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं वो तुम्हारे साथ आएंगे। कोई तो होगा ना तुम्हारा ग्रुप, कोई तो होंगे ना, कुछ तो होंगे ना तुम्हारे फॉलोवर्स। यहाँ से वहाँ तक जो घूमते फिरते दौड़ते भागते थे, तो कुछ तो लोगों की मोहब्बत तुमने हासिल की होगी ना, वो अब हमारी पार्टी की तरफ मुंतकिल करो। और फवाद चौधरी खामोश थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे। मोहब्बत होती तो इजहार करते ना। और वैसे भी ये क्या बात हुई कि एक पार्टी ज़बरदस्ती छोड़वा के, गन पॉइंट पे छोड़वा के दूसरी पार्टी में दाखिल होने के लिए कहा जाए और कहा जाए कि भाई इजहार मोहब्बत भी करो, तजदीद वफ़ा भी करो, इजहार इश्क भी करो। ये तो वही हुआ कि किसी लड़की की ज़बरदस्ती शादी करवाई जाए, या कोई लड़की पसंद आ गई या नज़र पड़ गई तो बजाय उसकी मर्जी जानने के उसे ज़बरदस्ती उठा के ले आए कि भाई मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है या मैं इन्हें पसंद करने लगा हूँ। यही हो रहा है फवाद चौधरी के साथ। और गुज़िश्ता दिनों उन्हें अपने फैमिली की दावत से, जहाँ वो नाश्ता कर रहे थे, वहाँ से पकड़ के लाया गया और केस भी क्या डाला गया कि एक नामालूम शख्स है जिसका अभी तक वजूद नहीं है, वो सामने नहीं आया। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब कभी किसी होटल में सड़क के किनारे जो बने होते हैं ढाबे में, ये फवाद चौधरी बैठे हुए थे और मैंने इनसे कहा कि मैं ज़रा ये काम है वो काम है, तो मैं ये 55,000 रुपये या आप रख लीजिए और जब मैं आ जाऊँ तो आप मुझे दे दीजिएगा। तो अब उसका कहना है उस नामालूम शख्स का कि ना मुझे वो प्लॉट मिला, रुपए मिले। जो ये केस दाखिल करने वाला है उसका कोई वजूद नहीं है, वो सामने नहीं आया। लेकिन इसी केस के सिलसिले में फवाद चौधरी को सर पे तौलिया डालकर, उनका चेहरा छुपाकर, यहाँ तक कि वो दोनों हाथों से चेहरा तौलिया उठाकर रास्ता देख रहे थे और जब उन्हें धकेलते हुए ले जाया जा रहा था। तो ये सूरत हाल है आला तालीम याफ्ता शख्सियात के साथ। एक तो ज़बरदस्ती पार्टी छोड़वाई उसकी और दूसरे ये कि उसे दूसरे पार्टी में दाखिल किया और अब कह रहे हैं कि भाई तुम बोलो, तुम ट्वीट करो, तुम शोर मचाओ, खुद अपनी ज़बान से ना बोलो तो सोशल मीडिया पे बैठो, इंस्टाग्राम पे चिल्लाओ, फेसबुक पे धाड़ो और ट्विटर पे ललकारो। तुम क्यों खामोश हो? तुम बताओ कि तुम्हें हमसे मोहब्बत है, तुम बताओ कि तुम्हें हमसे मोहब्बत है, तुम्हें तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान से मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत हो तो उसका इजहार तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुद पता चल जाता है कि किसको किस से मोहब्बत है और किसको किस से मोहब्बत नहीं है। बस यही कहे जा रहे हैं फवाद चौधरी को, कहो तुम्हें हमसे मोहब्बत है, एक बार तो कह दो। और वो कह ही नहीं पा रहे।
होगी मोहब्बत तो कहेंगे ना, बस खामोश है। अरे समझ लो, खुद को खुशफहमी में मुब्तला कर लो कि खामोश मोहब्बत है, यही समझ लो, क्योंकि ज़बरदस्ती उन्हें उस तरफ ले जाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जहर उगलो इमरान खान के ख़िलाफ़। और अगर इमरान खान या पीटीआई किसी की पहली मोहब्बत रहे हैं, या फवाद चौधरी की पहली पार्टी या पहली मोहब्बत रहे हैं, तो पहली मोहब्बत को अच्छे नामों से, अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाता है। उनके खिलाफ जहर नहीं उगला जाता, उनके बारे में बुरा नहीं कहा जाता। अरे दुआ दी जाती है, जाने तुम कौन लोग हो, कहाँ से आए हो और कब यहाँ से दफन होगे, जल्दी जाओ, हमें तुम सब के जाने का इंतज़ार है। क्या आपको भी इंतज़ार है? किस चीज़ का इंतज़ार है आपको? इन सारे हालात के दुरुस्त हो जाने का ना। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी भी मौके पर किसी से भी मोहब्बत हो, कभी ज़बरदस्ती नहीं कहलवाया जाता। जो लोग आपसे ज़बरदस्ती इकरार करें कि कहो तुम मेरी हो, कहो तुम मेरे हो, या कहो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तो ऐसे लोगों को किसी से कुछ नहीं होता। इकरार ज़बरदस्ती नहीं होता है, ना इनकार ज़बरदस्ती होता है। हाँ, वालहानापन ज़रूरी होता है और इजहार ज़रूरी होता है। इजहार कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, ज़रूर कीजिए। आपकी राय में आप समझते हैं कोई अहम बात नहीं है, लेकिन आपकी बात समझने वालों के लिए बहुत अहम है।